नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नामांकन के बाद अब हर सीट की फाइट को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सपा बीजेपी की फाइट में बसपा किसका गेम बिगाड़ेगी और किस सीट पर क्या जातीय समीकरण है। सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और सपा के लिए नाक का सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्री, विधायक और सांसदों की फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की एंट्री ने चतुष्कोणीय बना दिया है। सवाल है कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने से अक्सर परहेज करने वाली बसपा की सोशल इंजीनियरिंग इस बार किस सीट पर किसका गेम बिगाड़ सकती है और कहां कैसे जातीय समीकरण हैं। बसपा किस सीट पर किसका गेम बिगाड़ेगी, ये सवाल बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की। यह मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आधे से अधिक करीब 60% मुस्लिम आबादी है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,95,375 मतदाता हैं। इनमें से हिंदू मतदाताओं की तादाद 1,56,000 है। हिंदू मतदाताओं में भी बड़ी संख्या में दलितों की संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,39,375 है। बताया जाता है कि पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,24,375 वोटर हैं। करीब 40% हिंदू आबादी वाली सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। रामवीर सिंह जिस ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उसकी आबादी कुंदरकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35 हजार के बीच है। सपा से हाजी रिजवान मैदान में है, तो बसपा ने रफत उल्ला उर्फ नेता छेदा और आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को उपचुनाव में मैदान में उतारा है। रफत उल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा से विधायक रहे जियाउर रहमान भी तुर्क बिरादरी से ही थे। सपा को एक मुश्त मुस्लिम वोट के साथ पिछड़ा और कुछ दलित वोट के सहारे जीत सुनिश्चित करने का भरोसा है, तो बीजेपी को भी एक मुश्त हिंदू वोट के साथ कुछ तुर्क वोट के सहारे कुंदरकी में कमल खिलाने की उम्मीद है। बसपा का भी अपना गणित है। मायावती की पार्टी की कोशिश दलितों के साथ तुर्क वोट का समीकरण गढ़ने की है। अब बात करते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट की। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा, बसपा से पीएन गर्ग के रूप में वैश्य, सपा ने दलित चेहरे सिंह जाटव और आजाद समाज पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो इस शहरी सीट पर करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर हैं। कुल 4,61,360 वोटरों में करीब 80,000 दलित और 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। बसपा ने वैश्य समाज से उम्मीदवार उतारा है, जिसे बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बसपा अगर वैश्य वोट बैंक में सेंधमारी लगाने में सफल रहती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करेंगे अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट की। खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर, सपा से डॉक्टर चारू कैन, बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह और आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चौटेल के बीच मुकाबला है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा जाट हैं। जाट मतदाताओं की तादाद 1,11,000 से अधिक है। खैर में करीब 50,000 दलित, 50,000 के करीब सवर्ण और 30,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। वैश्य और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहां प्रभावी संख्या में हैं। बताया जाता है इस सीट पर नतीजा तय करने में जाट और सवर्ण मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अब बात करते हैं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट की।
यह सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई है। करहाल विधानसभा सीट सपा का गढ़ रही है। करहाल सीट से सपा ने तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव और बसपा ने डॉक्टर अवनीश शाह के, आजाद समाज पार्टी ने विश्व प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जातीय समीकरणों की बात करें तो करहल में करीब 30% यादव, 15% शाक्य, 14% दलित, 9% ठाकुर, 6% ब्राह्मण, 3% लोधी, 5% मुस्लिम और 18% अन्य मतदाता हैं। बीजेपी और सपा ने इस सीट पर यादव चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में अगर शाक्य और दलित साथ आ गए तो बसपा दोनों दलों का खेल खराब कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट के बारे में। यहां से बीजेपी ने दीपक पटेल, सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी और बसपा ने जितेंद्र सिंह और आजाद समाज पार्टी ने शाहिद अख्तर खान को टिकट दिया है। बीजेपी ने दलित मतदाताओं के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटेल समाज से उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने सवर्ण कार्ड खेला है। सपा और आजाद समाज पार्टी ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो फूलपुर में कुल करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 75,000 दलित, 70,000 पटेल, 60,000 यादव, 50,000 मुस्लिम, 45,000 ब्राह्मण, 22,000 निषाद और 15,000 राजपूत मतदाता हैं। सवर्ण को बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बसपा का अगला कार्ड सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब जान लेते हैं अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के बारे में। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट में बीजेपी, सपा, बसपा और आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के टिकट पर धर्मराज निषाद और सपा से शोभावती वर्मा और बसपा से अमित वर्मा और आजाद समाज पार्टी से राजेश कुमार मैदान में है। बसपा ने भी उसी जात से उम्मीदवार दिया है जिस जात से सपा ने दिया है। ऐसे में इस सीट पर बसपा से नुकसान का अधिक खतरा सपा को माना जा रहा है। कटहरी के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ लगभग 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख के करीब दलित हैं, करीब 50,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत, 45,000 कुर्मी, 40,000 मुस्लिम और 30,000 निषाद मतदाता कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। करीब 22,000 यादव, 20,000 राजभर मतदाता भी इस सीट का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट की। मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचस्मिता मौर्य, सपा ने ज्योति बिंद, बसपा ने दीपक तिवारी और आजाद समाज पार्टी ने धीरज मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मणों को बीजेपी का वोटर माना जाता है और बसपा ने इस सीट पर इसी समाज से टिकट दिया है। ऐसे में अगर बसपा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ जिस बिरादरी से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, उसी बिरादरी से आजाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। करीब 30,000 कुशवाहा, 22,000 गडरिया और मुस्लिम, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल भी मझवा का परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आइए जान लेते हैं कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट के बारे में। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा ने मुस्लिम कार्ड चला है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है। बसपा अगर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो वह बीजेपी के ही टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुमानों के मुताबिक सीसामऊ में करीब 40% मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण और दलित के साथ ही कायस्थ और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी सीसामऊ सीट पर परिणाम तय करेंगे। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट की। मुस्लिम बाहुल्य मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने उम्मीदवार दिया है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है।
सपा ने सुम्बुल राणा और बसपा ने शाह नजर को मैदान में उतारा है। बसपा का मुस्लिम कार्ड सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम और ओबीसी दोनों ही वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब करीब बराबर है। अनुमानों के मुताबिक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 38% ओबीसी और 37% मुस्लिम, 19% दलित मतदाता हैं। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।